सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस चैनल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तक हमने वाइट बोर्ड पे पढ़ा है, वाइट बोर्ड पे लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। बट नाउ देन वी थॉट कि कैसे कुछ नया दिया जाए। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन द स्क्रीन। क्लियर? सो एकदम अच्छे से अच्छी पीपीटीज आपको मिलेगी, अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। जैसा कि आप जान चुके हैं, आवर टुडेज टॉपिक इज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो नरेशन क्या होता है। सो बेसिक्स ऑफ नरेशन। नरेशन को अपन और भी क्या बोलते हैं? नरेशन को अपन बोलते हैं स्पीच। हाँ जी, नरेश को अपन क्या बोलते हैं? स्पीच। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज नरेशन? नरेशन मीन्स टेलिंग समवन स्पीच इन आवर own words or in the speaker's exact words। या speech means what someone says। speech का मतलब क्या बोलते हैं। what someone says यानी कोई क्या बोलता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप मतलब समझिए कि देखिए एक एग्जांपल। सबसे पहले he said I am busy, उसने कहा मैं बिजी हूं, उसने कहा मैं बिजी हूं। अब मैं उसको दो तरीके से बोल सकता हूं। सो जस्ट सपोज देर आर थ्री पीपल वी कैन कंसिडर। वन इज राम, वन इज श्याम एंड वन इज मोहित। एक राम है, एक श्याम है, एक मोहित है। अब जो राम है, राम ने श्याम को बोला ही सेड आई एम बिजी, ही सेड आई एम बिजी। अब जो श्याम को क्या बोला है राम ने कि आई एम बिजी, आई एम बिजी। अब वही श्याम जब मोहित को बोलने जाएगा, अब जब श्याम मोहित को बोलने जाएगा तो श्याम दो तरीके से बोल सकता है। एक तो कि राम सेड आई एम बिजी, राम सेड आई एम बिजी। या फिर वो बोल सकता है राम सेड दैट ही वॉज बिजी, Ram said that he was busy। So समझिए अगेन कि either the speaker can say in two types, either in the exact words और meaning same रख के words को थोड़ा different कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, इन इंग्लिश ग्रामर जो नरेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? टू। जैसा भी अभी अपने पढ़ा है। वन इज डायरेक्ट नरेशन जिसको अपन डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। शी सेड आई विल हेल्प यू, दिस इज डायरेक्ट नरेशन। और जो डायरेक्ट नरेशन होता है ना, वो आप देखोगे हमेशा किस में आएगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। एंड इनडायरेक्ट नरेशन मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स वर्ड, जो स्पीकर के वर्ड की जो मीनिंग है उसी को बताता है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी। ओके, यहां पे क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट, अब अपन को सीखना है। नाउ वी वांट टू स्टडी कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि इन द क्लास 10th इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस बनते हैं। सो अच्छे से जुड़ के रहिएगा, ये चैप्टर अपन को बहुत अच्छे से सीखना है। क्लियर? सो सबसे पहले जो भी नरेशन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? नरेशन हैज टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड वन इज रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको बताता है टेल्स हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। एंड रिपोर्टेड स्पीच बताता है कि व्हाट इज स्पोकन, क्या बोला गया है इन द सिंपल लैंग्वेज। ये आप देख सकते हो, ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के पहला वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमर्स के पहला वाला पार्ट है, उसको आप क्या बोलोगे? रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टूड? ही सेड आई एम हैप्पी, उसमें जो ही सेड है, क्या ही सेड, वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। और आई एम हैप्पी वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। नाउ वी नीड टू लर्न कि सर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड वर्ब पता चल गया, रिपोर्ट स्पीच पता चल गया, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये अपन को समझ आ चुका है। नाउ अब अपन को पढ़ना है कि रूल्स कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमेशा दो रूल्स होते हैं। हाउ मेनी रूल्स? टू रूल्स आर देयर। एक होता है जनरल रूल्स जो हर टाइप के सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और दूसरे होते हैं स्पेशल रूल्स जो स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब देखिए जनरल रूल्स। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल रूल्स। जनरल रूल्स को एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर? और अगले वीडियोस में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्पेशल रूल्स, ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियरली और इजीली क्लियर हो सके।
अब देखो जनरल रूल्स इज ऑफ 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3. एक तो चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस. तो सबसे पहले आप देखिए चेंज ऑफ टेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द चेंज ऑफ टेंसेस. आई होप, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो जा रहा हूँ तो आप स्पीड को फास्ट कर सकते हो. ओके, सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस. ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि ही सेज, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, सॉरी, द टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. जो टेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? अंदर वाला पार्ट. अंदर वाला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच. और बाहर वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. तो जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो कभी भी उसके टेंसेस चेंज नहीं होते हैं. कब नहीं होते हैं? जब वो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होता है. क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, सो शी विल से आई लाइक टी. शी विल से आई लाइक टी, तो उसका क्या बनेगा? शी विल से दैट शी लाइक्स टी. अब सर आप तो बोलो चेंज ही नहीं होता. भाई साहब सुनो, मैंने क्या बोला कि टेंसेज जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, जो टेंसेज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं. बाकी जो जनरल रूल्स तो अप्लाई होंगे. लाइक जो इन्वर्टेड कॉमास होगा, क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास, उसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. ओके, फिर आई एम रेडी, ये सेम टू सेम रहेगा. अब यहाँ पे भी देखो, शी विल से, इट इज सेम, आई लाइक टी, जस्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद में क्या आ गया? दैट आ गया. बट इतना इजी थोड़ी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो नहीं होता, लेकिन चेंज कहाँ पे होता है? हाँ जी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. अब एक एक करके अच्छे से रूल्स को समझना है. देखो, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, ये एक तरीके से बहुत ईजी है. ये कॉन्सेप्चुअल है. अपन को लगता है कि सर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में. जैसे कि बोला गया, ही सेड, उसने कहा आई एम बिजी, लेकिन जब मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? ही सेड दैट ही वॉज बिजी. प्रेजेंट में तो मैंने क्या यूज किया? सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन जब मैंने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, आई यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस. अब वो क्यों हो रहा है? सबसे पहले अपन ने वर्ड पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंसेस चेंज नहीं होंगे. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो टेंसेस चेंज होंगे. जैसे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में क्या हुआ? सिंपल पास्ट. तो पता है ना टेंसेस कौन होता है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आई होप मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये पढ़ाने का तरीका है. जब इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, देखो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ओके सॉरी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ. यहाँ पे मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मुझे आप लोग से इंटरेक्ट करना है ताकि आपको भी एक क्लास वाला फील आए. ओके, सो एक बार टेंसेस, 12 टेंसेस अपन रिवाइज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ओके सॉरी ये आया नहीं, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया? तो 1-2 मिनट में मैं ये थोड़ा सही करके वापस से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो अगेन वेलकम बैक. क्लियर? वो पीपीटी में जब मैंने किया था तो वो प्रॉपर हुआ नहीं था, इसके लिए हुआ. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट टेंस कहाँ पहुंच गया? हाँ प्रेजेंट टेंस है ना. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या चाहिए? जो सिंपल प्रेजेंट है, क्या है? सिंपल प्रेजेंट, वो किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट. वर्ब 1 एस किस में कन्वर्ट होगा? वर्ब 2. एक बार देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर क्या होगा? इज एम आर किस में कन्वर्ट होगा? वॉज वर्ब में. क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव किस में जाएगा? हेड में जाएगा. हैज हैव बीन किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा. वर्ब 2 किस में जाएगा? हैड वर्ब 3 में जाएगा. वॉज वर्ब किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा. पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब 3 का नो चेंज. क्लियर? अब जो पास्ट परफेक्ट है और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन दोनों का कोई भी चेंज नहीं होने वाला है. अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई चेंज नहीं होगा व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट जो सिंपल फ्यूचर है
उसमें फ्यूचर इन द पास्ट हो जाएगा। विल का क्या बन जाएगा, वुड, और शाल का शुड। नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब्स है वो इस तरीके से चेंज होगी, कैन कुड में, विल वुड में, शाल शुड में, मे माइट में। ओके, चलो अब आगे बढ़े। चेंज ऑफ टेंसेस सीख लिया। अब याद करो, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन सर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई चेंज नहीं होता है। सर ऐसा क्यों? कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट में जा रहा है और जो पास्ट है वो और पास्ट में जा रहा है। तो भाई सुनो, क्या किसके बारे में पढ़ा था, राम श्याम मोहित। अगर सपोज राम ने श्याम को कुछ बोला तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि राम ने श्याम को कुछ बोला है और मोहित पास में खड़ा है तो तुरंत श्याम बोल देगा मोहित को, ऐसा नहीं होने वाला है ना। इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ऐसे होगा ना, लाइक सॉरी, कि जब राम ने श्याम को बोला, क्लियर, तो श्याम थोड़ी देर बाद बोले उसको, क्लियर, तो वो पास्ट में बोलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट में जाता है और जो पास्ट है वो और भी पास्ट में जाता है। सो दिस इज द बेसिक चेंज ऑफ टेंसेस। अब नेक्स्ट चेंज ऑफ टेंसेस होता है, नेक्स्ट चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हाँ जी, जो सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट का एस, ऑब्जेक्ट का ओ और इसका एन, ये आपको रूल याद करना है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, तो देखो आई और वी, क्लियर। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और किसी का नेम, ये किस में जाता है, थर्ड पर्सन। चलो देखो, ये जो पीपीटी पढ़ाने का एक अलग ही मजा है, इसमें आपको हर एक चीज में दे सकता हूँ, जो देना है ले लो। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, एक ही रहता भाई यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। अब ये ध्यान रखना, हाँ जी, अगेन जब तक ये टेबल रन नहीं होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो पाएगा। अगेन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में आई होता है तो ऑब्जेक्ट में मी होगा, वी का अस, यू का यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे का देम। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी पता होना चाहिए। एडजेक्टिव पता है, जो नाउन या प्रोनाउंस के बारे में बताया था। अगर नहीं पता तो जाओ यार, इस चैनल पे दिया हुआ है, एडजेक्टिव को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एडजेक्टिव के टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, और एडजेक्टिव के एडवांस वीडियोस अभी आगे आने वाले हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन ये भी याद रखना। ओके, चलो अब देखिए चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, कि टाइम और टेंस से अब कैसे चेंज होते हैं। तो एगो का क्या बनेगा, बिफोर, नाउ का देन, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट दिस, हियर का देयर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, थर्स का सो या इन दैट वे। ये मेन है, जो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तब होगा। अब एक बार थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्लियर। कल स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं स्पेशल रूल्स में ये जितने भी है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस और टाइम टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। अब थोड़े से अपन एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। शी सेड टू मी आई हैव मेड माई प्रोजेक्ट, शी सेड टू मी आई हैव मेड माई प्रोजेक्ट। तो देखो सबसे पहले शी का क्या रहेगा, शी, और सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड। हाँ ये मैं आपको बताऊंगा, शी टोल्ड मी, फिर इसके बाद में क्या आएगा, दैट। इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या बनेगा, दैट। अब मैंने बोला था आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो शी का क्या हो जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, शी। हाँ जी, आई का क्या बन जाएगा, शी। फिर हैव का क्या बनेगा, हैव मेड, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड मेड माई प्रोजेक्ट, शी हैड मेड माई कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। हाँ जी, अरे सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, हाँ शी। तो शी का क्या बन जाएगा, हर, शी का क्या बन जाएगा, हर प्रोजेक्ट। हाँ जी, ये पॉजिटिव। थोड़ी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्लियर। बिकॉज अब देखो ऐसा कुछ अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना चाहिए, बट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। पहली बार मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वाकॉम के पेन टैबलेट से, तो कहीं ना कहीं अभी तक हाथ सेट नहीं हुआ है तो ये होगा। लेकिन शी टोल्ड मी दैट शी हैड मेड हर प्रोजेक्ट।
शी टोल्ड मी दैट शी हैड मेड हर प्रोजेक्ट। अब देखो आपको जल्दी जल्दी, ही सेड टू मी आई हैव मेड माई प्रोजेक्ट, तो ही का क्या रहेगा, ही, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, मी, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आ जाएगा, दैट, आई, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ही, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड मेड, माई का क्या हो जाएगा, ही का क्या होता है, हिम प्रोजेक्ट, सॉरी हिम क्या, हिज प्रोजेक्ट। हाँ जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव याद करना पड़ेगा। देखो एक बार देख लीजिए, ही का क्या बनता है, हिम तो ऑब्जेक्ट में बनता है, हिज किस में बनता है, एडजेक्टिव में बनता है। प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से लर्न कीजिएगा, ये जो टेबल से हर जगह काम आने वाली है, वेदर यू स्टडी अबाउट द सिंटैक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, एनीथिंग यू स्टडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ नेक्स्ट, चलो आगे। He said to me, I have made my project. He told me that he had made his project. He told me that he had made his project. Next, he said to her, you have made your project. He said to her, you have made your project. चलो ये थोड़ा वो पहले फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग था, अभी सेकंड पर्सन ही, तो ही का क्या रहेगा, ही का ही, said to का told, हर का हर, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, ही टोल्ड हर दैट। अब देखो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हर, लेकिन हर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ये क्या है, सॉरी यार, हाँ वो हर क्या है, ये है ना पेन टेबलेट, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, डेट शी हैड मेड योर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो योर का हो जाएगा, सॉरी हर प्रोजेक्ट। हाँ जी, क्या बना रहा है जयेश यार तू आज तो। सो लुक, ही टोल्ड हर दैट शी हैड मेड हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, he said to them you have made your project, तो अब मैं फटाफट बोल देता हूँ, he told them that you किस में होगा, थर्ड पर्सन, तो them का थर्ड पर्सन, हाँ जी them का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, they, that they had made your का क्या हो जाएगा, their project, he told them that they had made their project। next, she said you have made your project। हाँ जी, अब ये करो, she said उसने कहा you have made your project, तुमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो सर हाँ देखो क्या है, कुछ नहीं है, शी का शी हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा, और फिर दैट हो जाएगा, फिर सर यू, सर अटक गया ना, यू में तो आपने बोला, क्या बोला था कि सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करें, यू लिखते, नहीं बेटा। देखो ऐसा माना जाता है कि अगर सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन को क्या कंसिडर करने का, मी, क्या कंसिडर, मी, क्या, मी यानी आई, कि उसने मुझे ही बोला होगा, उसने मुझे ही बोला होगा। ये ज़्यादा रेफरेंस इसको देने की, अगर प्रेफरेंस अगर ये ना हो तो फिर हिम, फिर क्या होगा, हिम, ज़्यादातर तो मी का यूज़ करते हैं। तो शी सेड दैट, तो आई, दैट के बाद में क्या आएगा, आई, बिकॉज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, आई हैड मेड, और योर ऑब्जेक्ट, मी का क्या होता है, माई, आई हैड मेड माई प्रोजेक्ट, I had made my project. She said that I had made my project. Next, he said to me he has made his project. He said to me he has made his project. हाँ जी, ये तो आप he told me that he आएगा, हाँ क्यों, बिल्कुल, बिकॉज देखो जो फर्स्ट पर्सन था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, और थर्ड पर्सन याद है, नो चेंज, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो ही सिर्फ टेंसेस को चेंज कर दूं, ही हैड मेड हिज प्रोजेक्ट। हाँ जी, सो दिस इज व्हाट अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप बेसिक लेक्चर था जिसमें अपन ने क्या पढ़ा कि सर सबसे पहले नरेशन क्या होता है, नरेशन को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, क्लियर। फिर नरेशन दो टाइप में बोली जा सकती है, तो डायरेक्ट जब अपन एग्जैक्ट वर्ड्स बोले, और इनडायरेक्ट जब अपन सेम मीनिंग के लेकिन चेंजेस को चेंज करके बोलते हैं, वर्ड्स को चेंज करके बोलते हैं। नेक्स्ट सर, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जो रिपोर्टिंग कॉमर्स के अंदर आते हैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। सही बोला ना, बाहर वर्ब और अंदर स्पीच। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो दो टाइप के रूल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट रूल्स किसे
मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, एक होता है जनरल रूल्स, दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल्स होते हैं, उसमें अपन ने 3 पढ़े, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम। क्लियर, ये 3 चीज़ है। अब क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार दिमाग में फिट कर लेना। एक बार मैं पीपीटी वापस आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन का बेसिक, व्हाट इज़ नरेशन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ओके, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रूल्स, फिर 2 टाइप के रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स 3 टाइप के होते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। नेक्स्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, पास्ट टेंस हुआ तभी चेंज होता है। अब उसके रूल्स देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाता है, ओके, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब SON का फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर ये मेन टेबल है, बहुत लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस पढ़ा है, ओके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ओके, आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए, ओके। सो इसी के साथ एंड करें, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिएगा, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।